पल्हारपुर की पंचायत के मुखिया अपर्णा देवी बैठी हुई है और उनके पति बड़े समाज सेवी तपन तिवारी। पल्हारपुर पंचायत के अंतर्गत पूर्णी गांव एक गांव पड़ता है जहां बहुत ही विकास के क्षेत्र में बहुत पीछे है। अभी हाल के दिनों में उन्होंने एमपीएल को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में क्या कुछ वर्णित है, सीधा लाइव पवन मोदी के साथ उन्हीं का जुबानी देखिए क्या कुछ कहना चाहती है। नमस्कार, जोहार। क्या कुछ बोलेंगे जो आपने ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मांग की है एमपीएल से? देखिए, बोलता है ना दिया तले अंधेरा। मैंने पहले भी बोला है एमपीएल को कि हम लोग ज़मीन नहीं दिए हैं, अपना कलेजा का टुकड़ा को दिए हैं आपको, और हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग का हक बनता है। सीएसआर फंड में जो आता है हम लोग सिर्फ धूल मिट्टी खा रहे हैं। अब दिए क्या? ना पानी दिए, ना बिजली दिए, ना शिक्षा में दिए, ना रोड में दिए। हम सरकार को बार बार हम लोग क्या करते हैं, सरकार को दोषी ठहराते हैं। सरकार सिर्फ दोषी नहीं है, आप लोग भी दोषी हैं। एमपीएल वाला जो अभी तक काम नहीं किए हैं, हम चिट्ठी में दिए थे कि आप लोग उसको रोजगार से जोड़िए, महिला लोग को। ठीक है, वहाँ पे जितना काम हो रहा है, ऐसा बात तो नहीं कि अंदर में काम नहीं हो रहा है, काम तो होता ही है। तो महिला लोग को कुछ लीजिए। उसके बाद रोड जैसे पुणे तरफ आप हम लेटरिंग बनाने के लिए आया था, मेरा लेटरिंग आया है 60-70 गो। उसके लिए हम सामान अंदर घुसा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ गाड़ी जाने का उस तरह व्यवस्था नहीं है। हम एमपीएल को लिखे हुए थे कि आपका जो बाउंड्री से छोड़ा हुआ जो जगह है उसमें मेरा रोड बना दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी उसमें कुछ दे देंगे। 50 फाइनेंस से हम दे रहे हैं, आप भी कुछ कर दीजिए। अभी तक तो देख रहे हैं जू तक नहीं रेंगा है। आगे का कार्यक्रम क्या होगा? आगे देखते हैं। अगर नहीं करेगा तब तो अब जनता भी जाग गई है ना। जनता सोई नहीं है, जनता अब जाग गई है, समझ लिया है कि किस तरह से अपना अधिकार को लेने के लिए क्या करना होगा। जनता की तरफ से हमको प्रेशर भी आ रहा है और जनता भी बोल रहा है कि देखिए, क्योंकि हमको जो इस पद में और इस कुर्सी में बैठाया है ना, जनता बहुत आस से बैठाया है कि यहाँ का विकास होगा, क्योंकि यहाँ का विकास का भी हट गया है। इतना बड़ा जहाँ पे एमपीएल रहने के बावजूद भी देखिएगा दिया तले अंधेरा। हम लोग का कुछ फैसिलिटी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, ना पानी का है, ना बिजली का है, ना कुछ। और पुणे तो ऐसा बस्ती है, आप कभी सर्वे कीजिए देखिए, ना वहाँ आंगनबाड़ी है, ना वहाँ वार्ड है, ना वार्ड मेंबर में कोई खड़ी होती है। आंगनबाड़ी है, छोटा छोटा बच्चा पढ़ने के लिए जगह नहीं है। उसके बाद उन लोग का अपना ज़मीन नहीं है, भूमिहीन जो 2-3 पीढ़ी से बैठी हुई है। इसके लिए मैं सरकार के पास भी गई थी, आवेदन दे के भी आई हूँ कि लोग को 2 डिसमिल या 3 डिसमिल करके भूमि दिया जाए ताकि लोग को सरकारी सुविधा सब कुछ मिल सके। पल्हारपुर पंचायत के मुखिया अपर्णा देवी और जन समस्या को लेकर वो एमपीएल को एक ज्ञापन सौंपी है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि 50 लगभग शौचालय आया, लेकिन उस शौचालय को बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो गाड़ी वहां से नहीं जा पाती है। इसी के एवज में उन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक एमपीएल कुछ कदम नहीं उठाया। उन्होंने राय न्यूज़ के माध्यम से बात करते हुए यदि एमपीएल कुछ कदम नहीं उठाता है तो हम लोग आगे चलकर एक बड़े कड़ा कदम उठाएंगे जिसका जिम्मेवारी एमपीएल होगा। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके पति बड़े समाज सेवी तपन तिवारी। क्या कुछ कहेंगे ही कि एमपीएल को जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं उसमें पूरा सार्वजनिक तौर पर क्या 20,000 आबादी का आदमी जो है पॉपुलेशन उसमें लाभान्वित होंगे। उन लोगों को तो एकदम मैंने उपेक्षित किया हुआ है, इसमें तो ध्यान नहीं है किसी को। तो हम देखें कि एगो ट्रक है जो माल लोड 12 चक्का 10 चक्का जो भी होता है, या बस जो भी आदमी ट्रांसपोर्टिंग करना चाहता है या बिजनेस और आगे बढ़ना चाहता है, विकास के रास्ता ही थम गया इधर मदनडी वगैरह लाघाटा वगैरह के लोगों को। कम से कम 20,000 का आबादी है और इस सुविधा से वंचित है। हम देखें कि ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। तब हम इसे सोचे कि क्यों नहीं एमपीएल वालों से, क्योंकि उसका सीएसआर फंड है और विकास करना उसका कर्तव्य है, तो हम उसको ज्ञापन दिए उन लोगों को, प्रबंधन को। तो उसमें लिखा गया है कि आपका जो साइड से रास्ता है, रास्ता का जो होना चाहिए आपका बाउंड्री वॉल का बगल से, उसमें जो है छोड़ के आप अपना जो है रास्ता दीजिए, और रास्ता दे के जो भी है हमसे भी जो भी कोऑपरेशन होगा वो हम करेंगे। तो इसमें बोला है कि हम करेंगे। तो अभी 6-7 रोज़ हुआ है चिट्ठी दिया हुआ, और उसके साथ ही हर एक गांव को रोज़गार से महिला समूहों को जोड़ने के लिए हम आवेदन किए हैं उसी पत्र में कि हर गांव में जो है सो प्रत्येक गांव में महिला ग्रुप जो जहां तहां घूमती है, जहां तहां बैठकी करती है, घर नहीं है उन लोगों का, उसके लिए हम लोग शेड के लिए बोले हुए शेड, एक शेड अगर दे देता है, और एमपीएल खुद जो है सो उसका ट्रेनिंग जो है बोले हैं कि सीएसआर से ट्रेनिंग भी होता है, तो हर एक स्वयं सहायता समूह वाला महिला लोगों को अगर दे देता है ट्रेनिंग वगैरह, स्वयं रोजगार का साधन दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत सारा सॉल्व होगा। अगर एमपीएल थोड़ा सा अगर पॉजिटिव थिंकिंग में आए तो
और वो थिंकिंग हम दिखा भी रहे हैं, इनको ऑप्शन भी दे रहे हैं। हम जब जो भी है ऑप्शन सार्वजनिक 5000 आदमी के बात बोल रहे हैं, हम 200-400 के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा पंचायत में 5000 आदमी है, 5000 के साथ साथ और भी अगल बगल का पंचायत को लाभ के लिए सोच रहे हैं हम कि अगल बगल का भी लाभ मिले। तो हम ये भी किए हैं। और एम्बुलेंस तो यहाँ है नहीं, नदारद है, वही SNMCH के भरोसे में है, 100 नंबर डायल। तो यहाँ पर अगर इतना बड़ा MPL में अगर पंचायत में हम लोग का, हमारा पंचायत मतलब सबका है, MPL का भी हम मुखिया है क्या, तो हम बोल रहे हैं सबको जब देख रहे हैं तो हमारा एगो सदर में एगो गाड़ी होना चाहिए ना। एनी टाइम खड़ा आदमी लोग परेशान होता है। हमारे घर में कोई ऐसा दिन नहीं कि एगो रोगी आता है परेशान है, एम्बुलेंस तो ये तो वो, ये दीजिए वो दीजिए, डॉक्टर का परेशानी लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ तो रोज़गार का साधन सब जानते हैं क्या स्थिति है, बेरोजगारी छाया हुआ है। तो ये भी बोले हुए हैं एगो स्वास्थ्य केंद्र भी एगो सदर में होना चाहिए, मिडिल पॉइंट में होना चाहिए, ताकि आदमी का आवागमन और जल्दी से जा सके। तो ये सब डिमांड किए हुए हैं MPL को, और न्याय संगत उनको देना भी चाहिए। तो हम यही सोचेंगे कि MPL वालों को, MPL प्रबंधन से ही हम गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि गरीब जनता को हित को देखते हुए जितना भी जो भी हम माने न्यायपूर्वक डिमांड देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई स्वार्थ है, ये टोटली जनता के हित और स्वार्थ के भावना से हम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। ये अगर होता है तो 5000 का 20,000 आदमी का फ़ायदा होगा, ठीक है। और इस सब में ध्यान देना चाहिए MPL को सार्वजनिक तौर पर। पंचायत के बड़े समाजसेवी तपन तिवारी, उन्होंने MPL से आग्रह भी किए कि इस बड़े पंचायत में लगभग 5000-10,000 की आबादी है, यहाँ एक एम्बुलेंस की भी मांग कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में कुछ भी असुविधा हो तो वो एम्बुलेंस से लेकर धनबाद जा सके। राय न्यूज के लिए पवन मोदी का रिपोर्ट।